ज़्यादातर जितने भी आपको प्रॉब्लम्स है वो इसलिए हैं बिकॉज यू आर डरपोक. लेट मी एक्सप्लेन. आई एम रीडिंग अ बुक एंड इट्स नेम इज़ द करेज टू बी डिसलाइक्ड. और इसका बेसिक प्रिंसिपल ही ये है कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है करेज. और करेज वो वाला नहीं कि जलती बिल्डिंग में से जाके बच्चों को बचाने वाला करेज. वो वाला करेज की बात नहीं हो रही है, बट द फिजियोलॉजिकल वन, द मेंटल करेज, ग्रिट, उस करेज की बात हो रही है. और जितने कि मेरे को 2-3 कॉन्सेप्ट समझ लगे हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा. ये बुक कहती है कि हमारी इमोशनल सफरिंग इसलिए होती है बिकॉज वी आर सीकिंग approval from others. True courage means breaking free of this emotional, of these approval seeking behaviors. And I'm just stating what I read in the book or what I interpreted from the book, and I haven't applied any of this, or I do not even believe in any of this. Books, अगर आप बुक्स पढ़ते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पढ़कर सब कुछ अप्लाई कर दोगे. Gain knowledge and see when the situation comes, see if it applies to your life. And जो basic principles मैंने जो पढ़े हैं जिससे आप भी courageous बन के अपनी most of the life problems solve कर सकते हो, वो है पहला है कि courage to separate task. एक एग्जांपल से समझाता हूँ. अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, अगर एक आदमी एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है पर उसका अंदर से मन है कि मैं कुछ आर्टिस्टिक करूँ, मैं आर्टिस्टिकली कैमरा यूज़ करूँ और मेक मूवीज़ और समथिंग लाइक दैट, उसका वो मन है. अब फोटोग्राफी करूँ, उसका वो मन है. तो पर उसके घर वाले उसको इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, यू हैव अ स्टेबल जॉब, आप लॉन्ग इन द फ्यूचर यू विल बी हैप्पियर लाइक दिस. उसके पास 2 ऑप्शन है, एक करेज वाला ऑप्शन, एक डरपोक वाला ऑप्शन. ओके, करेज वाले ऑप्शन में बाद में बताता हूँ, पहले डरपोक वाला ऑप्शन. सो द डरपोक वाला ऑप्शन इज़ ही स्टेज इन द कॉर्पोरेट जॉब एंड सारी उम्र अपने पेरेंट्स को रिजेंटफुलनेस से देखे. दैट्स नॉट गुड, आई गेस, नॉट फॉर द पेरेंट्स, नॉट फॉर द आदमी, राइट. एंड करेज वाला ऑप्शन है ही क्विट्स द कॉर्पोरेट जॉब बिकॉज उसके एक्शंस जो हैं, उसका टास्क सिर्फ उसके एक्शंस है, किसी और का रिएक्शन, किसी और के फीलिंग्स उसका टास्क नहीं है. सेपरेट जब कर देते हो ना टास्क को, दैट्स व्हेन यू गेट द करेज मैन, कि आपके एक्शंस आपका टास्क है, किसी और के रिएक्शंस उनका टास्क है. सो उसका टास्क है कि ही लीव्स द कॉर्पोरेट जॉब और उसको उसके पेरेंट्स के रिएक्शन की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए बिकॉज दैट्स देयर टास्क. नॉट सेइंग आई एग्री विद दिस, आई एम जस्ट स्टेटिंग व्हाट आई रेड, ओके, और व्हाट आई इंटरप्रेटेड. अगला है करेज टू चेंज. और ये मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये मुझे अच्छा लगा. हम कहते हैं कि यू कैन नॉट चेंज और बदल नहीं सकते, पीपल स्टे द सेम, पीपल डोंट चेंज. और या फिर कि ट्रॉमा जो होता है, अगर ट्रॉमा हुआ है, ही बिहेव्स लाइक दिस बिकॉज ऑफ ट्रॉमा. ऑल्दो 100% एग्री भी नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट नो, आई हैवंट रेड साइंटिफिक थिंग्स और whatever, but philosophically this is, I think, a healthier mindset. कि एग्जांपल कि कोई बंदा है जो स्कूल में, कोई आदमी है जो स्कूल में वो बहुत बुली हुआ, बट उसके कारण अब वो दोस्त नहीं बना पा रहा है, घर में ही रहता है और किसी से बात कर नहीं पाता. तो वो ट्रॉमा पर अगर हम डाल दो कि ओह इसके साथ ये हुआ था तो इसके कारण ये नहीं ऐसे कर पाएगा, ऐसे नहीं पाएगा, तो दैट्स लाइक अ लिमिटिंग माइंडसेट. उससे वो उसमें कोई ग्रोथ नहीं आएगी. बट इसमें जो फ़िलॉसफी है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट वाली फ़िलॉसफी नहीं है. इसमें कहता है कि उसमें करेज नहीं है बिकॉज वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने उसको फ़ायदा है घर पर रहकर और अनकंफर्टेबल ना होकर, बाहर ना जाकर, उसको एक्चुअली बेनिफिट है, इसलिए वो नहीं जा रहा. नॉट बिकॉज ऑफ एनी ट्रॉमा और एनीथिंग, बिकॉज ही इज़ मोर कंफर्टेबल राइट नाउ, दैट्स वाई वो बाहर नहीं जा रहा. तो इसका अ बेटर वे टू लुक एट इज़ कि एक्सेप्ट करे कि बुलिंग गलत थी, जो भी हुआ उसके साथ वो गलत था, बट व्हाट कैन यू डू, मूव ऑन. और
यू नो जेन्युइनली यू कुड चेंज. बट अगर आप ऐसे लिमिटिंग माइंडसेट से लगा के करोगे कि वो ट्रॉमा है, तो आई डोंट थिंक दैट्स गोना बी अ लिटिल हार्डर. बट ये माइंडसेट मुझे अच्छा लगा. बट यू नो still I'm just reading it. I'm like halfway done and I just wanted to make a video on it. So be brave, be courageous, don't be a derpoke. You know, do what you want to, and remember that you can change. Okay. I'm gonna apply to my life when it suits the occasion. But आज की वीडियो के लिए यही. Thank you.